नमस्कार साथियों, स्वागत है मेरे YouTube के चैनल में। आज बात करेंगे वर्तमान समय में इस दुनिया में सबसे ज़्यादा जो चर्चा का विषय है, रूस और यूक्रेन युद्ध। तो शायद ही कुछ लोग जानते होंगे इस युद्ध का क्या कारण है, आखिर ये युद्ध क्यों किस लिए छिड़ा हुआ है। और खास करके एक चीज़ सोशल मीडिया में यह भी देखा जा रहा है कि भारत के लोगों के द्वारा जो भारत के लोगों की प्रतिक्रिया है, 50% तो रूस के पक्ष में है भारत के लोगों की प्रतिक्रिया, लेकिन 50% के लोग रूस के विरोध में हैं। तो इस विषय में जानेंगे कि आखिर क्या मामला है। तो मैं बताना चाहूँगा, जो मैंने अध्ययन किया, जो मेरी जानकारी के अनुसार जो जानकारी प्राप्त हुई अध्ययन से, कि जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हम लोगों ने पढ़ा होगा एक शीत युद्ध। उस शीत युद्ध का क्या परिणाम है, शीत युद्ध क्या था। शीत युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, जर्मनी, इटली जैसे यूरोप के देश विश्व युद्ध में बुरी तरह पराजित हुए और वो लोग आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक रूप में बहुत अधिक पिछड़ गए। उसी विश्व युद्ध के चलते अमेरिका और रूस एक दूसरे के पास आए, लेकिन उस विश्व युद्ध के बाद वह एक दूसरे से फिर विरक्त हो गए और उन दोनों के अंदर मतभेद हो गया। उसका मुख्य कारण था कि यूरोप के जो देश थे वह आर्थिक रूप से छिन्न भिन्न हो गए थे, लेकिन उनमें से जो रूस था वह आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से प्रभुता संपन्न राष्ट्र था और अमेरिका भी प्रभुता संपन्न राष्ट्र था। तो इन दोनों राष्ट्रों के आपस में जो मतभेद होने के कारण था, दुनिया के ताकतवर राष्ट्र स्थापित होने के लिए, कि दुनिया में हमारा राष्ट्र एक मजबूत राष्ट्र के रूप में स्थापित हो। इसी बात को चलते इन्हीं विचारों को जो विचार दोनों देशों में तैयार हुए, बगैर युद्ध के हुए आपसी तनाव एक दूसरों के बीच में जो तैयार हुआ, इसी को शीत युद्ध कहा जाता है। बगैर युद्ध लड़े हुए आपसी मानसिक विचारधारा का जो तनावपूर्ण व्यवस्था थी, इसको शीत युद्ध कहा गया। लेकिन इस शीत युद्ध का परिणाम क्या रहा, हमको यह जानना जरूरी है। शीत युद्ध का परिणाम यह रहा कि जो सोवियत संघ था, आज का जो रूस है, सोवियत संघ था, लगभग 15 गणराज्यों का एक केंद्र शासित राष्ट्र था जिसको सोवियत संघ बोलते थे। तो अमेरिका की कूटनीति के तहत उस सोवियत संघ का बंटवारा हो गया और 1991 में रूस एक एकलौता राष्ट्र बचा। उस जो आज का यूक्रेन है वह उस वक्त का रूस का हिस्सा था। तो यह बात समझने की जरूरत है कि यह क्या मामला है, आज का वर्तमान जो युद्ध छिड़ा हुआ है। तो यूक्रेन रूस का हिस्सा था, लेकिन आज रूस से हट गया है और अमेरिका की कूटनीति के द्वारा यूक्रेन को नाटो का सदस्य बनाया जा रहा है। दुनिया की जो शक्ति है अमेरिका, वह रूस ही एक ऐसा देश है जो अमेरिका जैसे धनवान और शक्तिशाली सशस्त्र राष्ट्र को टक्कर देने की हिम्मत रखता है। और नाटो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो उसके अंतर्गत जो देश उसके सदस्य बनते हैं, उस संगठन के देश जो हुए, वो किसी भी राष्ट्र से कोई भी समस्या आती है तो वह मिल करके उससे युद्ध करते हैं, उससे लड़ाई करते हैं। यानी कि नाटो एक ऐसा संगठन है कि यदि उस नाटो के सदस्य का कोई देश किसी दूसरे देश का अगर टकरार होगा, युद्ध होगा, तो उस सारे संगठन के जो देश हैं यह महसूस करते हैं कि यह हमारे द्वारा युद्ध किया गया है। तो अभी हाल ही में नाटो का सदस्य यूक्रेन बना है। तो नाटो का सदस्य यूक्रेन न बने, यह शर्त रूस ने यूक्रेन से कही कि नाटो का सदस्य मत बनो, और जितनी तुम्हारी सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था की मदद होगी रूस तुम्हारी करेगा, लेकिन नाटो का सदस्य मत बनिए। आखिर नाटो का सदस्य क्यों न बने यूक्रेन? क्योंकि नाटो का सदस्य यदि यूक्रेन बनेगा तो नाटो के सदस्य में बनने से
जो नाटो का सैनिक दल है वह यूक्रेन आना जाना शुरू करेगा, और यूक्रेन आना जाना शुरू करेगा यानी अमेरिका के सैनिक वहां पर आना जाना शुरू करेंगे, और यूक्रेन रूस के बगल में पड़ता है यानी कि सारी रूस की गतिविधियों का अमेरिका के पास पहुंच जाएगी, जिससे रूस की जो आंतरिक शक्ति है उसको कमजोर करने का काम करेगा। इसी के चलते यूक्रेन का विरोध किया रूस ने कि नाटो का सदस्य मत बनो, लेकिन जबरदस्ती अमेरिका के षड्यंत्र के तहत सोवियत संघ का बंटवारा हुआ, यूक्रेन बना, और आज उसी के षड्यंत्र के तहत यूक्रेन नाटो का सदस्य बन रहा है, क्योंकि वो निगरानी करना चाहता है रूस की। तो इसी के चलते रूस उसका विरोध करता है, और जो यूक्रेन से आज तनावपूर्ण है, युद्ध की स्थिति तैनात है, वह अमेरिका के एक षड्यंत्र के तहत ही है कि यदि यूक्रेन बर्बाद होगा, और आज यूक्रेन यदि बर्बाद होगा तो उसका जिम्मेदार, उसको विलेन, आज पूरी दुनिया की जो मीडिया है रूस को विलेन घोषित कर रही है। लेकिन यह बात लोग समझने की कोशिश बहुत ही कम कर रहे हैं कि आखिर रूस अपनी आंतरिक सुरक्षा के लिए नाटो का सदस्य न बने यूक्रेन, बाकी सारी सुविधाएं यूक्रेन को देने को तैयार है। तो यह बात हमको इन सारे ऐतिहासिक घटनाओं से समझने की जरूरत है कि इस देश में, इस दुनिया में जो अमेरिका एक है षड्यंत्रकारी देश है, वह ऐसा षड्यंत्रकारी देश है कि दुनिया के किसी भी देश को वह अपने से आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता। यदि वह बढ़ रहा है तो कोई न कोई षड्यंत्र